सॉलिड स्टेट क्लास 12 केमिस्ट्री में आगे बढ़ने पर हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है जिसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। मेरे बच्चों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का हो या आपका किसी और का हो, उसमें हर हाल में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये इस चैप्टर की अगर कोई पूछे कि चैप्टर की जान क्या है, तो चैप्टर की जान जो है ना, डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो आपको हर हाल में सीखना होगा। तो आइए हम सीखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, डेंसिटी क्या होती है और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। आमतौर पे हम कहते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम कहा जाता है। डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम कहा जाता है। कहीं भी डेंसिटी को अक्सर जो है एक निशान से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं रो। कहीं 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 आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डेंसिटी जो है, इसके ऊपर सवाल हमको आते हैं। मैं आपको ज़्यादा बात नहीं करता, मैं काम की बात कर रहा हूँ। और काम की बात में आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी एक फार्मूला। मैं उस फार्मूले को आपको समझाना चाहता हूँ। इस फार्मूले को आप जब देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला D इज इक्वल टू, फार्मूला लिखा हुआ है क्या, D इज इक्वल टू। आप ये देखिए, ये हमारे पास यही फार्मूला है, इस फार्मूले को लिखा गया है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि इसमें है क्या, इसमें बताया क्या है। जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसका जो फार्मूला है, इस फार्मूले में यहाँ पर हमारे को क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को फार्मूले को मैंने किया बॉक्स में पैक। गौर से देखो, यहाँ पर डी का मतलब, यहाँ पर क्या है, एक तो लिखा है डी, एक लिखा है जेड, एक लिखा है एम, एक लिखा है ए क्यू, एक लिखा है एन ए। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो 5 चीज़ें हो रही हैं, 1 2 3 4 और ये 5, इन 5 चीज़ों में से आपको क्वेश्चन में 4 चीज़ें दे रखी होंगी और 5वीं चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 5 चीज़ें क्या क्या हैं, ये 5 चीज़ों में पहली जो है वो है जिसको हमने बोला है डी। डी का मतलब आप देखेंगे तो डी का मतलब है डेंसिटी। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है डेंसिटी। तो हम आपको बताते हैं। तो डी मतलब डेंसिटी, यहाँ पर आप लिखते जाइए बच्चों, ये है डेंसिटी। दूसरा आप देखिए यहाँ पर लिखा है जेड। तो जेड जो है ना, जेड बताता है, जेड जो दूसरे नंबर पे है, जेड लिखा हुआ है, जेड की वैल्यू होगी 1 2 का 4, 1 2 का 4। 1 2 का 4 का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक के लिए 1 रहेगी, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 रहेगी। अगर हमारे पास BCC है, अगर हमारे पास BCC है तो BCC के लिए हमारे पास Z की वैल्यू होती है 2। और अगर हमारे पास FCC है तो उसके लिए आपको वैल्यू रखना है 4। 4 का मतलब किसके लिए होगी, FCC के लिए। तो कुल मिलाकर के हमारी 2 चीज़ें हो चुकी हैं। नंबर 1 डेंसिटी क्या चीज़ है वो अपन को कैलकुलेट करना को आ सकता है। दूसरा चीज़ है वो है Z। Z है बेसिकली नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, कि सिंपल क्यूबिक है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम कितने होगा 1, BCC में 2, FCC में 4, तो 1 2 का 4। उसके बाद आप देखिए एम लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है एम। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, थर्ड नंबर पे लिखा है एम। तो यहाँ जो एम है, यहाँ जो एम है वो ये बता रहा है, वो ये बता रहा है कि क्या उसका एटॉमिक मास होगा, क्या होगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। उसके बाद फिर आप चले नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर देखेंगे तो आप ये पाएंगे, ये तो Na है जिसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। आपने कभी ये नंबर सुना होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर आपने क्लास 9th में सुना होगा, इसी को कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर। तो कहीं कहीं पर इसको आपको यही कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर आप 5वें नंबर पर जो देखते हैं, ये 5वें नंबर पर जो आप देख रहे हैं, ये 5वें नंबर की चीज़ को कहा जाता है उसकी एज लेंथ। क्या कहा जाता है, एज लेंथ। तो एज लेंथ। अब आपको फिर से बता रहा हूँ मैं कि डेंसिटी का न्यूमेरिकल सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, जिसमें कि फार्मूला यूज़ किया जाता है, जिसमें कि फार्मूला यूज़ किया जाता है D इज इक्वल टू, क्या यूज़ किया जाता है, फार्मूला यूज़ किया जाता है D इज इक्वल टू ZM AQ
ZMAQNA, ये जो दिख रहा है इसमें 5 चीज़ों में से 4 चीज़ें दी जाएंगी, 5वीं चीज़ निकालना है। तो बच्चों लोग ये जो ए है ये ए कैसे आता है, ये जो ए है ये ए कैसे आता है, तो इस ए के ऊपर बात करता हूँ मैं आपको। तो आप ये देखिए हमारे पास ए के लिए फार्मूला यहाँ से निकलेगा। आप देखिए क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा पहले आपको, तो उससे आप कर पाएंगे। यहाँ देखिए आप, लेट अस सपोज हमारे पास सिंपल क्यूबिक है, ज़रा देखिए यहाँ पर सिंपल क्यूबिक है हमारे पास। तो इस सिंपल क्यूबिक में आर इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए आप आर इज इक्वल टू ये वाला आर इज इक्वल टू A/2 और ए इज इक्वल टू निकालेंगे आप, ए इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए इज इक्वल टू 2R, ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो आप ए इज इक्वल टू ये निकालना पड़ेगा आपको, फेस सेंटर्ड अगर है तो फेस सेंटर्ड में आपको ए इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं और तो इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक में बनाएंगे आप, तो क्या निकलेगा, ए इज इक्वल टू 4R/√2, ऐसा इसकी वैल्यू आती है। और उसके बाद हमारे पास होता है BCC। तो BCC के लिए आप बना सकते हैं, BCC के लिए ये हमारे पास BCC है, तो BCC के लिए A इज इक्वल टू 4R/√3। तो इस तरीके से हमारे को इसका A की वैल्यू निकाली जाती है। तो आगे बढ़ते हैं जब हम, तो ये पाते हैं कि हमको इसके न्यूमेरिकल की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ें पहले, क्वेश्चन को समझें पहले, फिर आप इसको ध्यान रखें। मेरे बच्चों क्या पूछा गया है कि सिल्वर कौन है, सिल्वर फॉर्म्स CCP का मतलब होता है FCC। तो सिल्वर फॉर्म्स CCP, lattice and X-ray study of its crystal shows that the edge length of the unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of the silver. Here atomic mass 107.9 U is given. तो हमें इस सवाल को करना है। इस सवाल को करने के लिए मैंने आपको जो बॉक्स में वाली बताई है आपके लिए, बॉक्स वाली बात यह है कि आप डेंसिटी का फार्मूला निकालते हैं तो ये पाते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू Z/M/AQ/NA, ये इसका फार्मूला बनता है। तो इसमें वैल्यू पुट करिए। अब वैल्यू को पहचानिएगा कौन क्या है। तो इसमें देखो मैंने 5 चीज़ें बताई थी। Z की वैल्यू क्या, मैंने बोला CCP अगर रहेगा तो वो FCC ही के जैसा रहता है और FCC में 4 नंबर ऑफ एटम कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली चीज़ निकल के आएगी कि नंबर ऑफ सिल्वर एटम पर यूनिट सेल कितना हो गया, 4। ये हमारा देखिए आप। दूसरा देखिए, मास ऑफ द सिल्वर इज गिवन, दिस इज द एटॉमिक मास, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो 107.9 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर हम इसको 107.9 इंटू 10⁻³ यहाँ पर क्या किया, उसको ग्राम को kg में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद अगला दे रखा है, वो दे रखा है एज लेंथ। एज लेंथ क्या दे रखी है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल गिवन क्वेश्चन में देखिए, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर। तो हमें क्या करना होगा, इस पिकोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, एक से यूनिट करने के लिए। तो 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर, ये कर दिया। उसके बाद अवोगाड्रो नंबर, ये आपको मैंने पहले बताया। अवोगाड्रो नंबर हमारा ऑलरेडी क्लास 9th में जो नंबर है वो सिखाया जाता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, ये हमारा होता है। अब आप आइए और इस फार्मूले में, ये जो फार्मूला हमारा बॉक्स में पैक किया गया है, इस फार्मूले में आप, इस फार्मूले को आप क्या करिए, पुट करिए फार्मूले में वैल्यू। तो ये पाते हैं डेंसिटी D इज इक्वल टू, Z की वैल्यू कितनी हो गई 4, M की वैल्यू क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट कर ली। उसके बाद A की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर 408.6 इंटू 10⁻12 मीटर। यहाँ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप इसको क्या करेंगे, क्यूब जरूर बनाएंगे। अगर आपने क्यूब नहीं बनाया तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर देखो फार्मूले में क्या लिखा है, इस फार्मूले में लिखा हुआ है AQ, यहाँ लिखा है फार्मूले में AQ। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट में जो चीज़ है इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब का मतलब होता है कि आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, या फिर आप उसके ऊपर कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद वैल्यू जब पुट हो जाएंगी
तो जो एक वैल्यू और है जिसको बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर, वो वैल्यू के रखने पर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, और आंसर निकला, हमने फतह पा ली। तो आप ये देखा अभी कि हमारे पास क्वेश्चंस जो है ना इस तरीके से बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइज इज इन एन एफसीसी यूनिट सेल विथ एज लेंथ। यहाँ पर क्या हो गया, आप देखेंगे तो कॉपर जो है ना, कॉपर की बात हो रही है। कॉपर का आमतौर पे जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। तो एक्सरे कॉपर जो है ना एफसीसी बना रहा है, तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम तो 4 होते हैं। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। तो एक चीज़ अपन को समझ में आ गई। उसके बाद एज लेंथ का मतलब ए की वैल्यू, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 3.6 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसका हमको क्यूब बनाना पड़ता है। उसके बाद इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी का मतलब यहाँ पर दे रखी है, डेंसिटी की वैल्यू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ चुकी है। तो कैलकुलेट दी एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर, यहाँ कॉपर का एटॉमिक मास निकालना है। तो ये हमारे पास मेन जो फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है हमारे पास, D = Z × M × AQ × Na। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है M। तो M निकालने के लिए इस फार्मूले को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में। जैसे ही हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करा तो डेंसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है, ये वाली दे रखी है 8.92, वो पुट करिए। उसके बाद ए की वैल्यू 3.608 × 10⁸ सेंटीमीटर, इसका क्यूब जरूर लिखिएगा, ये वैल्यू पुट करिए। उसके बाद फिर लिखा है Na। तो Na मतलब अवोगाड्रो नंबर, उस वैल्यू को पुट करिए। उसके बाद फिर आप देखिए कि अपॉन में लिखा है Z, और एफसीसी के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए। अब आप जितना हो सके उतना कैलकुलेशन करने के बाद आंसर निकालिए। तो आंसर निकलेगा 63.1। जैसे ये आंसर निकला, आपका काम खत्म हो गया। तो डेंसिटी के न्यूमेरिकल इस तरीके से बनते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमारे पास फर्दर और भी इसी तरीके से न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ये न्यूमेरिकल का आंसर भी आपके लिए यहाँ सॉल्व करके बताया है। आप अपना पेन निकालिए और पेन निकाल के इसकी कैलकुलेशन करिए, आपको आंसर मिलेगा। तो डेंसिटी का न्यूमेरिकल हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होता है। यहाँ पर फर्दर एक क्वेश्चन और दे रखा है। अपने वीडियो को पॉज करके इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये वाला फार्मूला डेंसिटी D = Z × M / AQ × Na, इस पर ध्यान देना होगा। और इसमें कुल मिला के 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ों में आपको क्वेश्चन में 4 चीज़ें दी जाएंगी। तो उन 4 चीज़ों को आप पहचानिए और 5वीं को कैलकुलेट करिए। इतना आप अगर बन जाता है, मेरा वादा है आपसे कि आप केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में कॉन्फिडेंस पा लेंगे। तो मेरी तरफ से आपके लिए यही है। और प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए, आपको अच्छा लगेगा।